बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत ज़री था। इस सल्तनत के महल की दीवारें बहुत ऊंची थीं और वहां बहुत से राज छुपे हुए थे। एक रात अचानक आसमान पर एक बहुत बड़ा और सुर्ख रंग का चांद निकल आया। पूरे शहर पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया और महल की तमाम मिशलें खुद ब खुद बुझ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। इसी खामोशी में अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा और खौफनाक बाज नीचे उतरा। यह कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि उसका कद एक इंसान से भी बड़ा था और उसकी आंखें नीले रंग की तरह चमक रही थीं। वो बाज उड़ता हुआ महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जा बैठा। उसके परों के हिलने से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई पुरानी कब्र खुल रही हो। वो बाज उड़ता हुआ सीधा बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। बादशाह गहरी नींद में सो रहा था। बाज ने अपने पंजों से बादशाह के सीने के करीब एक जादुई अमल किया, जिससे बादशाह के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी निकली। ये बादशाह की रूह थी, जो सल्तनत की खुशहाली की अलामत थी। बाज ने वो रोशनी अपने कब्जे में ली और वहां से गायब हो गया। अगली सुबह बादशाह जिंदा तो था, लेकिन वो न कुछ बोल सकता था और न कुछ महसूस कर सकता था। वो एक चलती फिरती लाश बन गया था। बादशाह के 3 बेटे थे। बड़ा शाह शहजादा बहराम बहुत मगरूर था, दूसरा शहजादा जमशेद बहुत लालची था और सबसे छोटा शहजादा कैस बहुत नेक और समझदार था। जब उन्होंने अपने बाप की ये हालत देखी तो उन्होंने फैसला किया कि वो उस पुरस्रार बाज को ढूंढकर अपने बाप की रूह वापस लाएंगे। उन्होंने पुराने नक्शे निकाले और उस खतरनाक सफर पर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। सफर शुरू करने से पहले छोटा शहजादा कैस एक पुरानी गार में रहने वाले एक बूढ़े और अंधे दरवेश के पास गया। दरवेश ने उसे एक बहुत अहम बात बताई। उसने कहा, बेटा, इस बाज को ढूंढना आसान नहीं है। वो सिर्फ उसे मिलेगा जो अपने दिल से लालच और गुरूर को निकाल देगा। जहां ये दोनों चीजें खत्म होंगी, वहीं तुम्हें सच्चाई का रास्ता मिलेगा। तीनों शहजादे एक घने और अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहां बड़े शहजादे बहराम को एक चमकती हुई सुनहरी तलवार नजर आई। इस तलवार पर लिखा था कि जो उसे उठाएगा वो पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएगा। बहराम अपने गुरूर में आ गया और जैसे ही उसने तलवार को हाथ लगाया, जंगल की झाड़ियां और जड़ें उसके गिर्द लिपट गईं और वो वहीं कैद होकर रह गया। अब बाकी 2 शहजादे एक गार में पहुंचे जहां हीरो और सोने का ढेर लगा हुआ था। शहजादा जमशेद ये सब देखकर अपने होश खो बैठा। उसने सोचा कि अगर वो ये सब ले ले तो वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। जैसे ही उसने एक बड़ा हीरा उठाया, वो गार एक जादुई धुन से भर गई और जमशेद वहीं पत्थर का बन गया। शहजादा कैस अब अकेला रह गया था। उसने अपने भाइयों का अंजाम देखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने न तो जादुई तलवार को हाथ लगाया और न ही हीरों की तरफ देखा। वो खामोशी से पहाड़ों की तरफ बढ़ता रहा। वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसके दिल में अपने बाप और अपनी सल्तनत को बचाने का सच्चा जज्बा था। आखिरकार कैस एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां वही पुरस्रार बाज बैठा हुआ था। जैसे ही कैस उसके करीब पहुंचा, बाज ने एक बहुत बड़े साये की शक्ल इख्तियार कर ली। वो दरअसल एक जिन था जो बरसों से उस सल्तनत की हिफाजत कर रहा था। उसने कैस से कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल साफ है। मैंने तुम्हारे बाप की रूह इसलिए ली थी क्योंकि वो अपनी आवाम पर जुल्म कर रहा था और उसकी रूह काली हो चुकी थी। उस जिन ने वो सुनहरी रोशनी कैस के सामने रखी और कहा, अब ये तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो उसे अपने बाप को देकर उसे दोबारा बादशाह बना सकते हो, या फिर इस रोशनी को पूरी सल्तनत में फैला सकते हो ताकि सबका भला हो। यह कैस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। कैस ने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि वो अपने बाप की रूह उसे वापस नहीं देगा, क्योंकि उसका बाप एक जालिम बादशाह बन चुका था। उसने वो सुनहरी रोशनी हवा में बखेर दी। जैसे ही वो रोशनी फैली, पूरी सल्तनत में हरियाली आ गई, बीमार ठीक हो गए और लोगों के दुख खत्म हो गए। बादशाह जिंदा रहा, लेकिन वो अब कभी दोबारा तख्त पर नहीं बैठ सका। सल्तनत में अब खुशहाली थी और कैस एक आदिल हुक्मरान बन गया।
लेकिन लोग कहते हैं कि वो पुरस्रार बाज आज भी रात के वक्त आसमान पर उड़ता नजर आता है। वो उन लोगों पर नजर रखता है जो अपने दिल में बुराई छुपाते हैं। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी बड़े परिंदे के परों की आवाज सुनी है? शायद वो वही बाज हो। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।